Welcome to Celebrity Fact. टॉम हिडलस्टन इज वन ऑफ अंडररेटेड एक्टर ऑफ हॉलीवुड सिनेमा, जिन्होंने अपने करियर में कई बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन फिर भी ऑडियंस उन्हें सिर्फ उनके लोकी पोर्ट्रेयल की वजह से ही जानती है। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको टॉम हिडलस्टन की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक अपनी लाइफ के किस मोमेंट की वजह से टॉम ने एक्टिंग करनी शुरू करी थी, एंड टॉम हिडलस्टन कैसे एक बार पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी का भी पार्ट होने वाले थे, एंड थॉर मूवी में टॉम को क्यों लोकी के रोल में साइन किया गया था। तो गाइस, टॉम हिडलस्टन की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए भी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टॉम हिडलस्टन का बर्थ 9 फरवरी 1981 में लंदन के वेस्टमिंस्टर में हुआ था, जहां उनकी मदर एक थिएटर आर्टिस्ट थी एंड उनके फादर एक फिजिकल केमिस्ट थे। टॉम की फैमिली में उनकी दो सिस्टर एम्मा एंड सारा है, जहां एम्मा एक एक्ट्रेस है एंड सारा इंडिया में एक जर्नलिस्ट है। टॉम जब 12 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, एंड इसके बाद टॉम अपनी मदर के साथ रहने लग गए थे। लेकिन टॉम की लाइफ का यही वो मोमेंट था जब उन्होंने एक्टिंग करनी सीखी थी, क्योंकि डिवोर्स के बाद टॉम काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए थे और इसी वजह से उन्होंने कई और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से एक थी एक्टिंग। टॉम हिडलस्टन ने स्कूल प्लेज में एक्टिंग करते हुए दूसरे स्टूडेंट्स की तरह मूवीज को ऑडिशन देने शुरू कर दिए, जहां से उन्हें द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकलबी मूवी में साइन कर लिया गया था, जो कि एक टेलीविजन मूवी थी। एंड इस मूवी के अंदर टॉम को बहुत ही छोटे रोल में साइन किया गया था, लेकिन इसके बाद टॉम और भी टेलीविजन मूवीज में नजर आ रहे थे। लेकिन टेलीविजन फिल्म्स के अंदर काम करते हुए टॉम को बड़े या सीरियस रोल्स के लिए साइन नहीं किया जाता था, तो इसलिए उन्होंने अपनी एक्टिंग को इम्प्रोवाइज करने के लिए इंग्लैंड के रिनाउंड रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से एक्टिंग सीखने का डिसाइड किया था। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से एक्टिंग सीखते हुए टॉम को एक्टिंग के बारे में काफी चीजों का पता चला और ये सब चीजें उनके फिल्मी करियर में काफी काम आई। जहां रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने अनरिलेटेड मूवी के लिए ऑडिशन दिया, एंड बाय लकली उन्हें इस मूवी के लिए साइन भी कर लिया गया था। अनरिलेटेड एक ड्रामा मूवी थी जिसमें टॉम ने ओकली नाम का एक रोल प्ले किया था, एंड ये मूवी जब रिलीज हुई तो इसे सभी जगह पसंद किया गया था, जहाँ इसकी वजह से टॉम को भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली थी। अनरिलेटेड मूवी से टॉम हिडलस्टन ने काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग अचीव करी थी, जहां इस वजह से टॉम को इंटरनेशनल थिएटर प्लेस के लिए भी अप्रोच किया जाने लगा था, एंड इंटरनेशनल थिएटर प्लेस में टॉम की एक्टिंग देखकर ही उन्हें हॉलीवुड मूवीज के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा था, जहां उनकी फर्स्ट हॉलीवुड मूवी थॉर थी, जिसमें उन्होंने लोकी का कैरेक्टर प्ले किया था। टॉम हिडलस्टन को बेशक ही आज ऑडियंस उनके लोकी पोर्ट्रेयल की वजह से जानती है, जिसको उन्होंने 2011 में प्ले किया था, लेकिन इससे पहले भी वे एक और फेमस फ्रेंचाइज पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का पार्ट होने वाले थे, जहां 2003 में आई पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के पार्ट 1 में टॉम ने विल टर्नर के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें इसमें सिलेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि टॉम को इस ऑडिशन के बारे में जिस दिन पता चला था उस दिन टॉम के एक फ्रेंड ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, एंड इस वजह से दोनों ने उस दिन बहुत ज्यादा अल्कोहल एज्यूम करी थी और इसी वजह से टॉम ऑडिशन की लाइंस तैयार नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी वे बिना किसी प्रिपरेशन के ही ऑडिशन देने चले गए और इसी वजह से उन्हें इस मूवी में सिलेक्ट नहीं किया गया था। टॉम को ऐसे ही जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज की कैसीनो रॉयल मूवी में जेम्स बॉन्ड के लिए भी कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन उस टाइम मूवी के प्रोड्यूसर्स ने टॉम को रिजेक्ट कर दिया था और बाद में इस रोल के लिए डैनियल क्रेग को साइन किया गया था, जहां इस मूवी को करने के बाद ही डैनियल क्रेग ओवरनाइट स्टार बन गए थे। लेकिन वहीं टॉम हिडलस्टन ने जब नाइट मैनेजर शो में काम किया तो कैसीनो रॉयल मूवी के प्रोड्यूसर्स का मानना था कि अगर वे उस टाइम टॉम को साइन करते तो वे भी जेम्स बॉन्ड के लिए बेस्ट रहते। अब बात करते हैं द नाइट मैनेजर शो की, जो कि बहुत ही पॉपुलर शो है, एंड इस शो में टॉम ने जॉनथन पाइन नाम का रोल प्ले किया था, जहां उनके इस रोल को क्रिटिक्स एंड ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया था, एंड इस शो को इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत पसंद किया गया था, एंड इस शो की पॉपुलैरिटी देखकर इसे इंडिया में भी सेम टाइटल के साथ बनाया गया था, जिसमें टॉम हिडलस्टन वाले रोल को आदित्य रॉय कपूर ने प्ले किया था। टॉम हिडलस्टन को नाइट मैनेजर शो के अंदर काफी ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन शो के अंदर अपने रोल जॉनथन पाइन को ऑथेंटिक वे में प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने लंदन के 5 स्टार होटल में अपनी नाइट स्पेंड करी थी, एंड इसके लिए उन्होंने खुद होटल का रेंट भी पे किया था। एंड वही बाद में शो के रिलीज होने पर इस शो के लिए टॉम को एमी अवार्ड की नॉमिनेशन भी दी गई थी। एंड गाइस, अगर आपने टॉम हिडलस्टन वाला नाइट मैनेजर शो देखा है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि आपको उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी थी।
टॉम को वर्ल्ड वाइड उनके लोकी पोर्ट्रेल की वजह से जाना जाता है, जिसको उन्होंने थॉर मूवी के अंदर प्ले किया था। लेकिन जब इस मूवी की कास्टिंग चल रही थी तब टॉम ने मूवी में थॉर के लिए ऑडिशन दिया था, जहां मेकर्स को उनका ऑडिशन पसंद भी आया था एंड इवन स्क्रीन टेस्ट में भी टॉम मेकर्स को पसंद आ रहे थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद मेकर्स ने उन्हें लोकी के रोल के लिए कंफर्म कर लिया था एंड इस बात से टॉम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। टॉम ने बेशक ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी का रोल प्ले किया था, लेकिन इस रोल में साइन किए जाने के पीछे भी एक रीजन है। एक्चुअल में जब टॉम ने थॉर कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया तो मेकर्स ने उन्हें अपनी फिजिक के ऊपर काम करने को कहा एंड इसके लिए टॉम ने अपना 10 kg वेट इंक्रीज भी किया था। लेकिन इसके बाद जब मेकर्स ने उन्हें देखा तो टॉम थॉर से ज्यादा लोकी के रोल में मेकर्स को बेस्ट लग रहे थे एंड वहीं उस टाइम लोकी के रोल के लिए भी किसी दूसरे एक्टर को साइन नहीं किया गया था, तो इसी वजह से टॉम को मेकर्स ने लोकी के रोल में फाइनल किया था। टॉम ने लोकी के रोल को द एवेंजर्स मूवी के अंदर भी प्ले किया था एंड अगर आपने द एवेंजर्स मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि एक सीन में हम थॉर एंड लोकी के कैरेक्टर को फाइट करते हुए देखते हैं एंड एक्चुअल में जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तब मूवी के डायरेक्टर को इस सीन में ऑथेंटिक फील नहीं आ रही थी, तो इस वजह से डायरेक्टर ने इस सीन को कई बार शूट किया। लेकिन फिर भी जब बात नहीं बनी तो टॉम ने क्रिस हेम्सवर्थ को अपने फेस पर हिट करने को कहा एंड व्हाइल द शूटिंग क्रिस ने ऐसा किया भी था एंड कोइंसिडेंटली जिस सीन के लिए डायरेक्टर को कई टेक लेने पड़ रहे थे, इस मूवमेंट के बाद उस सीन का फाइनल शूट तैयार हो पाया था। टॉम हिडलस्टन लोकी का रोल प्ले करने के बाद ओवरनाइट पॉपुलर हो गए थे एंड इसके बाद उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जहां इसके बाद उन्हें लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। आई सा द लाइट एक बायोग्राफिकल मूवी है जिसमें टॉम ने रियल लाइफ म्यूजिशियन हैंक विलियम्स का रोल प्ले किया था एंड इस रोल के लिए जब टॉम हिडलस्टन को फाइनल किया गया तो टॉम ने इस रोल के लिए सिंगिंग एंड गिटार प्ले करना सीखा था, जहां ये सब ट्रेनिंग उन्होंने म्यूजिशियन रॉडनी क्रोवेल के अंडर रहकर ली थी एंड इसके साथ ही उन्होंने मूवी के सॉन्ग्स के लिए खुद सिंगिंग भी करी थी एंड बाद में जब ये मूवी रिलीज हुई तो इसमें टॉम की एक्टिंग को वाइडली एक्लेम किया गया था। लेकिन वही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और इसी वजह से इस मूवी के बारे में बहुत ही कम ऑडियंस जानती है। टॉम हिडलस्टन की ऐसे ही हाई राइज मूवी भी बहुत ही अंडररेटेड मूवी है, जहां इस मूवी के अंदर टॉम हिडलस्टन की एक्टिंग के साथ ही इसकी स्टोरी लाइन भी काफी ब्रिलियंट है, जो कि आजकल के बदलते टाइम पर बेस्ड है। लेकिन टॉम की आई सा द लाइट मूवी की तरह ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी एंड गाइस अगर आप टॉम हिडलस्टन के फैन है तो वी हाईली रिकमेंडेड टू वॉच दिस मूवीज। टॉम हिडलस्टन 2021 में लोकी सीरीज के अंदर नजर आए थे, जो कि उनके लोकी कैरेक्टर की सोलो स्टोरी लाइन पर बेस्ड थी एंड इस सीरीज को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया था। लेकिन गाइस इस सीरीज के अंदर लोकी का रोल प्ले करने के साथ ही टॉम हिडलस्टन ने इस सीरीज के अंदर सॉन्ग वेरी फुल को भी गाया था एंड गाइस अगर आपने लोकी सीरीज को देखा है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा था। लोकी सीरीज में टॉम के अलावा बहुत ही कम ऐसे मेंबर थे जो पहले से ही मार्वल से जुड़े हुए थे एंड इस वजह से सीरीज के अंदर ज्यादातर कास्ट को लोकी का सिनेरियो समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी एंड इस वजह से मेकर्स ने टॉम को लोकी के वर्ल्ड की प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा एंड मेकर्स के कहने पर टॉम ने ऐसा किया भी था, जहां इस प्रेजेंटेशन को जब दूसरे एक्टर्स को दिखाया गया तो इसके बाद ही उन्हें लोकी के वर्ल्ड की नुआंसेस समझ आई थी एंड इसके बाद ही वे इस सीरीज के अंदर कंफर्टेबल फील कर पाए थे। टॉम हिडलस्टन को उनके फिल्मी करियर के अलावा उनकी डोनेशन के लिए भी जाना जाता है, जहां किसी भी तरह की डोनेशन हो टॉम हिडलस्टन उसमें सबसे आगे रहने वाले एक्टर हैं एंड इन सबको देखने के बाद टॉम के बारे में पता चलता है कि टॉम अच्छे एक्टर होने के साथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है। टॉम हिडलस्टन की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो टॉम का सबसे पहले नाम ब्राजीलियन मॉडल सुजैना फील्डिंग के साथ जुड़ा था एंड इसके बाद 2016 में टॉम ने टेलर स्विफ्ट को भी डेट किया था। लेकिन 2019 में टॉम ने ज़ावी एस्टन से एंगेजमेंट कर ली थी, जहां दोनों की मुलाकात एक थिएटर प्ले के दौरान हुई थी एंड उसके बाद ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए थे, जहां फाइनली 2019 में एंगेजमेंट के बाद 2023 में दोनों एक बॉय के पेरेंट्स बने थे। टॉम के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो टॉम की नेक्स्ट मूवी द लाइफ ऑफ चक होगी एंड उनकी इस मूवी की अभी शूटिंग चल रही है, लेकिन इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है एंड इसके साथ ही टॉम को लेकर कई प्रोजेक्ट की न्यूज मार्केट में है, लेकिन इनमें से किसी के भी बारे में अब तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। तो गाइस ये थी वीडियो। तो गाइस वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको टॉम हिडलस्टन लोकी के अलावा और किस रोल में बेस्ट लगते हैं। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।